Students, let us do the G part. एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 4। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, पहले हमने x को 0 पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया √-4। x को 1 पुट किया, आंसर इज √-3। x इज 2, आंसर इज 0। x इज 3, आंसर इज √5। तो अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली देखना है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो प्रॉब्लम चेक करने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। हमारे क्रिटिकल 2 पॉइंट्स हैं, 2 एंड -2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक -2 लिख दिया, एक 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब 0 और 1 इसके बीच में आ रहा है, राइट। और 0 और मान लो मैं -2 से भी कोई छोटी वैल्यू ले लेती हूँ, लाइक मैंने 1.9 ले लिया, तब भी ये वैलिड नहीं होगा, राइट। इधर से 1.9 ले लिया तब भी ये वैलिड नहीं है। तो बेटा हमें इस इंटरवल को नहीं लेना, हमें इस इंटरवल को नहीं लेना। सो माई डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -∞ टू -2। क्लोज्ड नहीं रखेंगे क्योंकि 2 तो हम पुट कर सकते हैं ना, 2 पे तो हमें 0 आंसर मिल रहा है, तो हम इसको ओपन रखेंगे। और इधर -∞ है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब आते हैं हम रेंज पे। रेंज देखो क्या होगी बेटा, रूट्स वाला है, रूट है ना, रूट पे तो आपको हमेशा ही आंसर्स तब मिलेंगे जब आपका रूट डिफाइंड होगा, और रूट हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारे जो आंसर्स आने हैं वो कहाँ से कहाँ तक आने, नेगेटिव आंसर तो रूट ने कभी देना नहीं है। तो इसमें रेंज का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। 0 आंसर आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जहाँ मर्जी आप देखोगे आपको आंसर्स ही आंसर्स मिलेंगे। अगर आप एक्स को बड़ा कर रहे हो तो आपको उतना आंसर मिलेगा, राइट। तो वैसे वैसे आंसर्स आते जाएंगे। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी ओपन। अब देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, 9 - x² 0 -x² -9 x² इक्वल्स टू 9 x इक्वल्स टू +-3। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -3 और 3। अब देखिए 3 से बड़ी वैल्यू ले, 3 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू। जब आप 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो लाइक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू मैं 4 ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए 4 क्या यहाँ पे वैलिड है, 9 - 4² 9 - 16, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, इसमें तो हमारे पास रियल नंबर नहीं आ रहे। सिमिलरली 3 से छोटी वैल्यू ले लीजिए, मतलब -4 ले लीजिए, 9 - -4² 9 - 16। ठीक है, ये भी नहीं सॉल्व होगा। तो मीन्स ना तो हमें राइट में आंसर मिलेगा, ना ही हमें लेफ्ट में आंसर मिलेगा। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 3 तो हम पुट कर सकते हैं ना, 3 तो हम कर सकते हैं, 9 - 9 0। तो मीन्स 3 से लेकर -3 तक ही मैं पुट कर सकती हूँ, और जगह पे हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट वहां पर डिफाइंड नहीं होगा। सो दिस इज माई डोमेन। अब रेंज देखो, रूट वाला फंक्शन है, न्यूमिरेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है, और देखो जो हमारी डोमेन है, डोमेन -3 to 3 है। देखो -3 पे हमें मिनिमम आंसर मिलेगा और 3 पे हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो मीन्स -3 पे मिनिमम आंसर क्या आ रहा है, 0, और 3 पे हमारा मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, 3 पे मैक्सिमम आंसर इज, अगर आप 3 पुट कर देते हो यहाँ पे, 3² इज 9, अगेन 0, और इसके बीच की कोई अगर आप वैल्यू पुट करते हो 0, इसके बीच की वैल्यू कौन सी है, 0, 0 पे आपका मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, 3। तो मीन्स हमारी जो रेंज है वो आ जाएगी एक तो मिनिमम आंसर हमारा 0 आ रहा है, मैक्सिमम आंसर हमारा 3 आ रहा है। सो द रेंज इज 0 to 3। देखो हर क्वेश्चन निकालने का एक डिफरेंट मेथड है। इस क्वेश्चन में हम जो आंसर्स निकाल रहे हैं वो हमने इंटरवल में देख लिया। हम इंटरवल जो हमारी डोमेन है, डोमेन मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, डोमेन इज -3 to 3। -3 पे देखो आंसर क्या है, 0 है, 3 पे आंसर क्या है, 0 है। अब मुझे एक बड़ा आंसर देखना है, बड़ा आंसर कहाँ पे मिलेगा, 0 पे। जब आप 0 पुट करोगे आपको 3 आंसर मिलेगा। तो रेंज इज 0 to 3। अब देखिए वही क्वेश्चन अब डिनोमिनेटर में आ गया। अब जब डिनोमिनेटर में आ गया फंक्शन, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड मोर ओवर डिनोमिनेटर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट तो वैलिड ही नहीं है 0 पे। तो मीन्स कहाँ पे इसको प्रॉब्लम होगी, अगर आप 3 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 आएगा, अगर आप -3 पुट करोगे तब भी डिनोमिनेटर 0 आएगा। तो मीन्स हमें 3 और -3 के बीच की वैल्यूज लेनी है, और 3 और -3 हमें नहीं लेना,
ठीक है, क्योंकि 3 के बियॉन्ड जाएंगे तब भी ये नॉट डिफाइन आएगा। जैसे देखो ना, मैंने x को 4 पुट कर दिया, तो ये देखिए क्या होगा, 9 माइनस 16 माइनस 7। ठीक है, तो मीन्स ये नहीं वैलिड हो रहा ना, ये हम सॉल्व ही नहीं कर सकते -7 का स्क्वायर रूट। तो मीन्स हमारी जो डोमेन है वो आएगी -3 से लेकर 3 तक। अब देखो, सो बेसिकली रेंज के लिए हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसे हम एज यूजल करते हैं। दिस इज द आंसर। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। डू द मल्टीप्लीकेशन 9 बाई, यहाँ पर थोड़ा देखिए मल्टीप्लीकेशन नहीं हमें करना, हमें इसको थोड़ा और तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। अब मेरे को एक्स स्क्वायर उस साइड लेकर जाना है और 9 माइनस वाई स्क्वायर एक साइड। ठीक है, अब देखिए सारे एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दिया है। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 9 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, एग्री करते हैं ना सभी। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर में इसके थोड़े इसको थोड़ा एलसीएम लेकर हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। मीन्स 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, या ये जो 9 है हम इसको दूसरी साइड में ले जाते हैं, इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए। ध्यान से देखिए, हमने इसके फैक्टर्स बनाए, सो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। देखिए हमारे पास दो नंबर्स की प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ध्यान से देखिए कि हमारे पास दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखना क्या होगा, ये जो नंबर है, ये नंबर में जो y है वो -1/3 से छोटा होना चाहिए। अगर वो -1/3 से छोटा होगा तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर जो y है वो 1/3 से बड़ा होना चाहिए, y 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो वही लिख लेते हैं कि y जो है 1/3 से छोटा होना चाहिए, और y जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1/3 से। अब ये देखिए y क्या है, आंसर, रूट का आंसर 0 से बड़ा होगा, बट y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y ओवरऑल y 0 से बड़ा होना चाहिए, y 1/3 से बड़ा होना चाहिए, तो y क्या होना चाहिए, 1/3 से बड़ा। तो रेंज हमारे पास इसकी आ गई 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। रेंज इज 1/3 टू इन्फिनिटी। ये थोड़े से सोच समझ के करने वाले क्वेश्चंस हैं, आप इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, बट विद द प्रैक्टिस of so many questions you can learn how to get the answer. Now the student J part, fx equals to minus modulus of x। अब मॉडुलस में देखो ये न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, तो डोमेन इज ऑल रियल। अब जो रेंज आएगी, देखिए रेंज में हम ऐसे करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, लाइक मैंने x को 1 ले लिया, तो एफ एक्स क्या आएगा, माइनस मॉडुलस ऑफ 1 दैट इज -1। अब x को मैं -1 ले लेती हूँ, अब देखिए मॉडुलस कितना आएगा, माइनस मॉडुलस ऑफ -1, मॉडुलस ऑफ -1 इज 1, तो आंसर इज -1। ठीक है, जैसे एफ एक्स को मैंने ले लिया -2, तो देखिए -2, मॉडुलस ऑफ -2 इज 2। तो ओवरऑल हर आंसर के साथ नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पर जो हमारी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0 पे 0 आएगा। रेंज इज -इन्फिनिटी टू 0, सॉरी आंसर तो सारे आएंगे ना, लेकिन नेगेटिव आंसर्स आएंगे, यस नेगेटिव आंसर्स आएंगे, तो 0 क्लोज्ड, दिस इज योर रेंज। अब देखिए के पार्ट में आपका क्वेश्चन है 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अब देखिए जहाँ पे मॉडुलस आ गया और मॉडुलस न्यूमिनेटर में है तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल। लेकिन हमें रेंज के लिए फाइंड करना पड़ेगा। रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा जो फंक्शन है ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए x माइनस 2 जो मॉडुलस वाली क्वांटिटी है उसको 0 रखिए, x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब अगर x ग्रेटर देन 2 हुआ तो क्या होगा, अगर x लेस देन 2 हुआ तो क्या होगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए अगर x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ी वैल्यू कोई पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, 3 माइनस 2 1,
मॉडुलस खत्म हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ से मॉडुलस खत्म कर सकते हैं अगर हमारा x2 से बड़ा है। अगर हमारा x2 से छोटा है, लाइक मैंने x2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, पुट करके देखते हैं। देखिए नेगेटिव आ गया, मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस इसको एक और नेगेटिव देगा, डबल नेगेटिव हो जाएंगे ताकि ये प्लस हो जाए। तो मीन्स जब आपका x2 से छोटा है, मॉडुलस वाली जो क्वांटिटी है, मॉडुलस वाली जो क्वांटिटी है, इसके आगे आप एक और नेगेटिव लगाएंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। मॉडुलस के आगे हम एक और नेगेटिव लगाएंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो बन जाएगा ये x माइनस वन, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बनेगा, -1 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे x को कुछ भी पुट करते जाइए, आपके जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे। जैसे मैंने x को 100 पुट किया, मेरा आंसर आएगा -101, राइट। आप यहाँ पे कुछ भी पुट करते जाइए, वैसे आपको आंसर्स मिलेंगे। एंड वन थिंग मोर कि आपको कुछ भी नहीं पुट करना, आपको 2 से बड़ी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि मैंने 2 से बड़ा क्या पुट किया, 3 पुट किया, मेरे पास आंसर -4 आएगा। मैं 2 से बड़ा हम 100 ले सकते हैं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, -101। ठीक है, तो x से बड़ी वैल्यूज पे हमें आंसर उतने ही छोटे मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमें x से छोटी वैल्यू पुट करनी है, 2 से छोटी वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे 1 पुट कर लें, 2 से छोटा तो 1 ही होगा ना, 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर हम छोटा लेंगे और -1 ले लो, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -2। तो मीन्स जो हमारी रेंज है वो नेगेटिव नंबर्स तो सारे आ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स में हमें 1 से बड़ा आंसर नहीं मिलेगा। तो दिस इज योर रेंज। देखिए डोमेन में कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप x को -2 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा जो x है -2 नहीं होना चाहिए, -2 को छोड़कर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो सारे रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं -2 को छोड़कर। सो दिस इज माई डोमेन। और रेंज के लिए देखिए हम क्या करेंगे, रेंज में ये देखो x+2 का मॉडुलस। कि बेटा पहले तो क्रिटिकल पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2। ये कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, मीन्स -2। अब मेरे को -2, या तो -2 से बड़ा हो मेरा नंबर, या -2 से नंबर छोटा हो। अगर हमारा x -2 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा हम पुट करके देख लेते हैं x, हम क्या पुट करें, -2 से बड़ा क्या है, -1, x को -1 पुट करते हैं। देखिए -1 पुट किया, आंसर क्या आ गया, 1/1, ओवरऑल आंसर इज 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम x -2 से छोटा पुट करते हैं, हम ले लेते हैं -3। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा, -3 + 2, -3 + 2, -1/-1 का मॉडुलस, -1 का मॉडुलस क्या होगा, 1, ओवरऑल आंसर इज -1। तो जब आप x को पुट करेंगे, जब आप x को पुट करेंगे 2 से छोटी वैल्यू, -2 पुट करेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। जब आप x को -2 पुट करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, -1। सो द रेंज इज, यहाँ पे दो ही नंबर्स आंसर मिलने हैं, 1 एंड -1। तो हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे, ना कि इंटरवल की फॉर्म में। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x प्लस मॉड x। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट होता है जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू होती है, तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो मुझे दो पार्ट डिवाइड करना है इसको, x 0 से बड़ा, x 0 से छोटा। x 0 से बड़ा हम x को ले लेते हैं 2, तो देखिए x प्लस 2 प्लस मॉड 2, 2 + 2 1/4 आ गया ना आंसर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर आप 0 से छोटा लेते हो, -1 ले लो, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, -1 प्लस मॉड -1, -1 -1 मॉड -1 इज 1, तो ये तो 0 बन गया। तो मीन्स आप नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते। तो आपकी जो डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है, आप नेगेटिव नंबर्स नहीं पुट कर सकते, और आप 0 भी पुट नहीं कर सकते। तो 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी इज द रेंज, इज द डोमेन। तो बेटा इसकी सिर्फ और सिर्फ डोमेन पूछी गई थी, तो मैंने आपको बता दिया है। पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लो, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू पुट करो। जब बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है, छोटी वैल्यू पे आंसर नहीं आ रहा, तो डोमेन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, क्रिटिकल पॉइंट इज 0। ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू, x को 2 पुट किया तो इन्फिनिटी आ रहा है, नॉट डिफाइंड। अब
अगर हम x को -3 पुट करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं, तो अगेन ये नॉट डिफाइन आ रहा है, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी एम्प्टी सेट। डोमेन इज एम्प्टी सेट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।